पिछली वीडियो पे लोगों का अंबार लगा हुआ है एक सवालों का, किसी चढ़ाई पे आपने चढ़ना है तो ये बाइक वहाँ कारआमद नहीं है, 2 लोग बैठ जाएंगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। जो आपका दावा है कि ये 100 किलोमीटर पूरी करेगी वो नहीं कर सकती। कस्टमर सेटिस्फैक्शन नंबर 1। टूटा जला हम वापस नहीं करेंगे, आप जेन्युइनली बदल के दे रहे हैं। इसमें आपने बाय डिफ़ॉल्ट चार्जिंग सिस्टम क्यों नहीं लगाया? फ्यूल टैंक की जगह पे एक एक्स्ट्रा बैटरी लगाई जाती कि जिस बंदे ने 150 किलोमीटर सफ़र करना है वो आपकी 100 किलोमीटर वाली बाइक को ले जाके क्या करेगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ गई है। ये तब्दीली पाकिस्तान के हालात में नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक बाइक में लाई गई है। और वो तब्दीली क्या है ये तो आपको लाइव दिखाऊंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके तमाम खदशात करूँगा दूर, क्योंकि इस वक्त मैं हूँ उस प्लांट पर मौजूद जहाँ पर बाइक बनाई जाती है। पिछली वीडियो को देखकर बहुत से लोगों ने बहुत से सवाल किए थे। किसी ने कहा था ये बाइक कारआमद नहीं है, किसी ने कहा था कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट चार्जिंग सिस्टम होना चाहिए। तो ये तमाम सवालों का जवाब मैं आज लाइव उनसे पूछूंगा जो ये बाइक तैयार कर रहे हैं और मार्केट में दे रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी कहते होंगे रोज़ ही आ जाते हैं। दोबारा तशरीफ आवरी, चलें, थैंक यू सर वेरी मच। पब्लिक के सवाल ही ऐसे हैं कि मुझे दोबारा आना बना है। बहुत से लोग आपसे सवाल करना चाह रहे हैं कि ये आपने तैयार तो कर लिया है लेकिन ये कारआमद कितनी है, लोग जानना चाहते हैं लाइव। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आप इसमें तब्दीली लेके आए हैं। खान साहब तो नहीं ला सके, आप ले आए हैं, तो पहले बात करते हैं उस तब्दीली की। मुझे बताएं कि इस वाली बाइक में और पिछली बाइक में क्या फ़र्क है? जैसा कि आपने पहले बात की कि आप तशरीफ़ लेकर आए हैं कस्टमर्स की फीडबैक को देखते हुए, तो फीडबैक को कंपनी बहुत ज़्यादा अहमियत देती है अपने कस्टमर्स के, क्योंकि हम समझते हैं फीडबैक इज़ द ब्रेकफास्ट ऑफ चैम्पियंस। तो वैसे भी वलीद ट्रेडिंग कंपनी और रोड किंग मोटरसाइकिल का ये स्लोगन है कस्टमर सेटिस्फैक्शन नंबर 1। सबसे पहले हमें अपना कस्टमर अजीज़ है। पहले इसका था बॉक्स। ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये 15 इंच इसकी पैमाइश है। ये बहुत बड़ा बॉक्स था और ये फाइबर के अंदर था। तो हमने इसको देखते हुए मार्केट के फीडबैक को, क्योंकि सड़कों की जो हालत है या कच्चे पक्के रास्ते हैं, कच्चे रास्तों पे इसकी एक तो शोर बहुत ज़्यादा था, आवाज़ बहुत टूटने के चांसेस थे, लिहाजा उसको हमने समेट कर, अगर आप देखें तो 6 इंच का बॉक्स हमने जस्ट लगा दिया और ये कंप्लीट मेटल के अंदर है। जो ऑलरेडी बाइक ले चुके हैं आपने उनको भी चेंज करके दिया? जी, उनके लिए भी हमने बिल्कुल इसको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो जिन्होंने हमसे बाइक्स ले ली हैं तो वो हमारे पास आ रहे हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये बॉक्स जो है वो चेंज करके दे रहे हैं। ये वही वाली बात होगी जो मैंने पिछले इंटरव्यू में आपसे की थी कि भाईजान वो डायलॉग नहीं है कि टूटा जला हम वापस नहीं करेंगे, आप जेन्युइनली बदल के दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जेन्युइनली बदल कर दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने कि कस्टमर्स को हम हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मज़ीद तब्दीली क्या की गई है? मज़ीद तब्दीली जो फीडबैक से हमें आई है उसमें ये था कि जी जो चार्जर है इसका या और कोई चीज़ है, इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कस्टमर कहाँ पे रखेगा, उसकी तो कोई जगह नहीं है। तो लिहाजा हमने इसके फ्यूल टैंक के अंदर जो है ये अगर आप देख रहे हैं तो इसको बकायदा हमने बॉक्स बना दिया है। अच्छा, जो सवाल मैंने आपसे पूछने थे ना उनमें से एक सवाल ये भी था, क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना था कि भाईजान अगर आपने इसमें पेट्रोल डलना ही नहीं है तो टैंकी क्यों लगाई गई है? तो अब आपको उसका एक पहला जवाब जो उनसे वो ऑलरेडी मिल चुका है कि इसको हमने चेंज कर दिया। इसके अंदर आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, चार्जर को कैरी कर सकते हैं साथ, ताकि आप इजीली कहीं भी इसको चार्ज कर सकें। एक जो फीडबैक से हमें आया कि हमने चेन कवर खूबसूरती के लिए लगाया था इसके अंदर, लेकिन लोगों को शायद वो बात शायद हम क्लियर नहीं कर पाए हैं। इतराज़ है जी आया इसमें शायद चेन गरारी अंदर लगी हुई है, तो ऐसा कंसेप्ट नहीं था, लेकिन इस मॉडल में हमने उसको भी उतार दिया है। सर ये तो हो गई तब्दीली की बात जो आप इस बाइक में लेके आए हैं। अब चलते हैं उन सवालों की तरफ जो पब्लिक जानना चाहती है, जो आपकी पिछली वीडियो पे लोगों का अंबार लगा हुआ है एक सवालों का। सबसे पहला ये सवाल था कि आपने ये इलेक्ट्रिक बाइक तैयार कर ली है, इसमें आपने बाय डिफ़ॉल्ट चार्जिंग सिस्टम क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल, चार्जिंग सिस्टम असल में यानी कि डायनमो जो लगा होता है, जैसे आम मोटरसाइकिल में आप देखते हैं, तो डेफिनेटली उसको अभी उस पर वर्किंग ज़रूर जारी है, लेकिन चूंकि उसमें कॉस्ट मैटर करती है तो कॉस्ट फिर बाइक की बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम कॉस्ट को भी कंट्रोल रखना चाह रहे हैं ताकि वो ज़्यादा बर्डन ना डले कस्टमर के ऊपर, इसलिए ये चेंजेस आगे इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आती रहेंगी कि खुद ब खुद ये चार्ज हो। और इसका जो सोलर का भी कईयों ने फीडबैक दिया जी सोलर सिस्टम इसके ऊपर आप लगाएं, तो वो भी ये सारी डेवलपमेंट फेजेस हैं जिसमें से ये गुजर रही हैं चीज़ें। सर एक बंदे ने ये भी कहा कि आप इसकी ब्रेक के साथ कोई ऐसा सिस्टम लगाएं कि जब बंदा चढ़ाई से उतर रहा हो तो आप ब्रेक यूज़ करते हुए आप इसकी चार्जिंग लगा दें, तो क्या ये पॉसिबल है कि लोग एवं छोड़ते रहते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही ऐसे होता है। अच्छा। हाँ सर एक चीज़ ये भी लोगों ने कही कि जो आप डायनमो की जिसकी बात कर रहे थे, अगर वो डायनमो लगाया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है बाइक।
डेफिनेटली फिर वो चार्जिंग जो करनी पड़ती है वो कस्टमर उससे बच जाता है, लेकिन वो चूँकि उसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कॉस्ट एक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, लिहाजा उस पे जाने के लिए डेफिनेटली वो फिर मार्केट के हालात को देखना होता है, कंपटीशन को देखना होता है। तो क्योंकि प्राइस भी कंपेटिटिव होनी चाहिए मार्केट के अंदर अगर आपने अपने ब्रांड को सेल करना है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम ज़रूर नए से नए मॉडल्स जो हैं वो इंशाल्लाह मुतारफ़ करवाती रहेगी। जब आप डायनमो लगाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक शॉक पैदा होगा जिससे वो बैटरी चार्ज करेगा। तो क्या वो ख़तरनाक नहीं है बाइक के लिए, शॉर्ट सर्किट पैदा कर दे? नहीं, ऐसा कोई ख़तरनाक नहीं होता, उसको बाकायदा सिक्योर किया जाता है। तो उसमें कॉइल्स वगैरह होती हैं जो कि यानी कि कॉइल से करंट जो है प्रोड्यूस किया जाता है। आपने ये जो फ्यूल टैंक लगाया जिसको अब आपने कारआमद बना लिया लेकिन पहले नहीं था, तो उनका कहना ये था कि इस फ्यूल टैंक की जगह पे एक एक्स्ट्रा बैटरी लगाई जाती जो किसी भी मुश्किल वक्त में काम आ सकती, मतलब उसको चार्ज रखा जाता। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 100 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र करना है तो उसको ये ना हो कि यार 100 किलोमीटर ख़त्म होंगे तो मैं उसको चार्ज करूँगा, बजाय इसके उसके पास एक एक्स्ट्रा बैटरी होती। ये जो बैटरीज़ का बेसिकली पैक बनाया जाता है ये बिल्ट इन बैटरीज़ होती हैं जो जिसमें एक्स्ट्रा बैटरी का कंसेप्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें सारे वायर कनेक्शन सारे इन्वॉल्व होते हैं। वो आम कस्टमर तो उसको कर ही नहीं सकता है, इसलिए एक्स्ट्रा बैटरी वो जस्ट यानी कि ख़र्चा डालने वाली बात है कस्टमर के ऊपर भी और ख़ुद यानी कि कस्टमर को परेशानी देने वाली बात है। मतलब वो इंस्टॉल करके उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। नो। अगला सवाल ये था कि आपने ये बाइक तैयार की, आपने उसको कहा कि ये 5 से 6 साल की हम बैटरीज़ की वारंटी देंगे। तो एक बंदा ये सवाल पूछ रहा था कि 5 से 6 साल की वारंटी आप किस बेस पे दे रहे हैं, मतलब आप इसकी रनिंग काउंट करेंगे, क्या चीज़ काउंट करेंगे? जानबूझकर उसमें शरारत की गई हो या उसको डिस्टर्ब किया गया हो सिस्टम को, उससे कोई बैटरी पे इफ़ेक्ट आता है तो डेफिनेटली फिर कंपनी उसका क्लेम नहीं करती है। तो अगर जेन्युइन बैटरीज अपना काम छोड़ जाती हैं या फंक्शन नहीं करती हैं तो कंपनी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। अच्छा सर, एक सवाल ये था कि ये बाइक जोन सी है ये पेट्रोल की निस्बत में इसके में पावर कम होती है। जब आपने किसी फ्लाईओवर पे जाना है या किसी चढ़ाई पे आपने चढ़ना है तो ये बाइक वहाँ कारआमद नहीं है एक तो, और दूसरी बात ये है जब इसके ऊपर 2 लोग बैठ जाएंगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी। और तीसरी बात ये थी कि जब 2 लोग बैठ जाएंगे तो ये पावर ज़्यादा ले रही होगी, बैटरी ज़्यादा कंज्यूम कर रही होगी, इसीलिए जो आपका दावा है कि ये 100 किलोमीटर पूरी करेगी वो नहीं कर सकती। नहीं, उसमें एक तो ये सवारी बनी है 2 लोगों के लिए बेसिकली। हमारे इधर है ट्रेंड 3-3 4-4 लोग, चलान भी होते हैं चलान भी होते हैं, बच्चे भी बिठाए होते हैं, 8-8 लोग भी बैठे होते हैं। तो ये नहीं है, बेसिकली तो ये सवारी है 2 लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें पिक में कोई फ़र्क नहीं है पेट्रोल और इस बैटरीज़ के अंदर। अगर आप 2 लोग भी बैठे हुए हैं तो उसमें ना को पिक में फ़र्क आएगा। और इसीलिए 2 वेरिएंट इसमें मुतारफ़ करवाए गए हैं, एक लिथियम का और एक ड्राई बैटरीज़ का। तो लिथियम में तो बहुत ज़्यादा बैकअप है पावर का, तो उसमें ये प्रॉब्लम जो है वो बाइक के अंदर नहीं है कि जी वो चढ़ाई नहीं चढ़ेगी या 2 सवारियों को नहीं खींचेगी, वो ऐसा कोई मामला नहीं। लोगों का कहना ये था कि जिस बंदे ने 150 किलोमीटर सफ़र करना है वो आपकी 100 किलोमीटर वाली बाइक को ले जाके क्या करेगा? नहीं, समझदारी तो यही है कि जो एक कंपनी रिकमेंड करती है कि जी 100 किलोमीटर इसने सफ़र करना है, तो बेसिकली तो अगर ऑफिस जा रहा है, कॉलेज जा रहे हैं बच्चे या और लोग अपनी ड्यूटीज़ पर जा रहे हैं तो उनको ये अंदाज़ा ज़रूर रखना होगा कि इसने 100 किलोमीटर जो है सफ़र करना, उसके बाद डेफिनेटली ये बाइक को चार्ज करना पड़ता है। तो इसलिए अपने वो सफ़र को उस तरह से डिवाइड करें कि 100 किलोमीटर वो अपनी मंज़िल मकसूद तक पहुंच जाए। अच्छा, फिर उनका ये भी कहना था कि हमने 100 किलोमीटर सफ़र किया, उसके बाद हमने जब वापस अपने घर आना है तो हम 3 घंटे पहले चार्ज करेंगे। तो इसमें कोई फास्ट चार्जिंग सिस्टम आप लेके आ रहे हैं या ले आए हैं? हम ले आए हैं इसमें। अच्छा। हाँ जी, जो लोग दूसरे भी दावा करते हैं कि जी 4 घंटे में चार्ज होती है या 5 घंटे में, वो नहीं है। वो 8 से 10 घंटे लेती है बाइक चार्ज होने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने फास्ट चार्जर अब दिया है जो कि 2.5 से 3 घंटे में इसको फुली चार्ज कर देगा। हाँ जी, अगर आपने कम सफ़र करना है तो डेफिनेटली हाफ चार्ज करने के बाद घंटे 1.5 में आप अपना काम करके आ सकते हैं वापस। लेकिन फुली चार्ज ये फास्ट चार्जर इसमें दिया गया है जो कि इंशाल्लाह 2.5 से 3 घंटे में बैटरीज को चार्ज कर देगा। और बाकी रही बिजली कंजप्शन की बात, तो वो तो हम अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि आप इसको 50 से 60 रुपए में आप 100 किलोमीटर ये सफ़र तय करेगी, क्योंकि जो बिजली कंज्यूम करती है ये बाइक चार्जिंग के दौरान वो सिर्फ 1.5 से 2 यूनिट बनता है। फास्ट चार्जिंग के अलावा और इसका बॉक्स बदलने के साथ साथ आप जो इसके मुख्तलिफ मॉडल आपने पहले भी मुतारफ़ करवाए थे उनमें क्या क्या तब्दीलियाँ लाए हैं? जैसे बैटरीज़ के अंदर भी 2 वेरिएंट हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, ड्राई बैटरी और
लिथियम बैटरी। तो इसी तरह मॉडल्स में भी एक इसको आप 70 सीसी कह सकते हैं, और ये जो हमने मॉडल बनाया है वो 100 सीसी मॉडल है। इसमें भी देखें जो हमने बॉक्स बनाया है बिल्कुल स्मार्ट बॉक्स बनाया है, और ये मेटल के अंदर है। जो आपको स्मार्ट छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है ये लिथियम का बॉक्स है, लिथियम बैटरीज का, और जो वो आपको नज़र आ रहा है मेटल बॉक्स वो ड्राई बैटरीज के लिए है। तो ये दोनों मॉडल्स जो हैं 70 और 100 जो हैं दोनों बॉक्स में दस्तयाब हैं, लिथियम बैटरी के साथ भी और ड्राई बैटरी के साथ। शबीर साहब, मेरा सवाल ये है कि ये 100 सीसी है तो इसकी पावर भी ज़्यादा होगी? डेफिनेटली जी, इसकी बॉडी भी आप देख रहे हैं तो उसकी बॉडी भी चेंज है कम्प्लीटली। उसमें हमने जो बिल्कुल एरोडायनामिक शेप के अंदर इसको हमने बनाया है, स्पोर्टी लुक दी है। तो इसमें डेफिनेटली इसमें पावर भी ज़्यादा हमने रखी है इसमें हमने, ताकि कस्टमर को फील हो कि वो 70 से 100 सीसी चला रहा है, तो डेफिनेटली उसकी पावर और उसकी माइलेज में बाकायदा उसको फ़र्क नज़र आए। इसका स्पीड की आपने बात की है, तो ये मैक्सिमम कितनी स्पीड पे जाती है? ये तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर तक भागती है, जो यानी कि मार्केट की ज़बान मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कहते हैं लोग जी एक्चुअल में कितना, हाँ कहाँ तक भागती है ये, तो ये तकरीबन 90 तक जो है ना वो 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड जी उसकी स्पीड है जी। और ये 100 सीसी जी 100 सीसी तकरीबन 100-110 तक जो है ना वो इजीली जो है ना वो जाती है जी लिथियम बैटरी के अंदर। तो वही बात आ जाती है, तो इस पे अगर 2 लोग भी बैठे होंगे तो अपनी स्पीड यही रखेगी? जी स्पीड यही रखेगी, स्पीड पे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोड डालेंगे तो स्पीड पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह आम बाइक आप यूज़ करते हैं पेट्रोल वाली, सेम चीज़ यही है। तो जी नाज़रीन, चलते हैं फिर उस तरफ जहाँ पर ये बाइक तैयार की जा रही है जिस पर आप सारा दिन सवारी करते हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल इससे पहले आपने किसी फैक्ट्री में बाइक बनती हुई देखी होगी। सर ये सबसे पहले ये वाला कौन सा पोर्शन है? ये असेंबली लाइन बेसिकली होती है, यहाँ पे तमाम पार्ट्स को जो है वो जोड़ा जाता है। अच्छा ठीक है, पहले सब असेंबली होती है तमाम पार्ट्स की, उसके बाद फिर मेन बाइक को यहाँ पर मेनली तैयार किया जाता है। बाइक को यानी मुकम्मल यहाँ पे होती है। जैसे ये फ्यूल टैंक वगैरह असेंबल आप होता हुआ देख रहे हैं, ये फ्यूल टैंक लग रहा है, टॉर्क रेंची गन्स के साथ इसके नट बोल्ट्स को टाइट किया जाता है। ठीक है, एज पर स्टैंडर्ड जो है क्वालिटी डिपार्टमेंट ने जो स्टैंडर्ड PSQC ने हमें दिए हुए हैं उसके मुताबिक ये तमाम स्टैंडर्ड्स को जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने हमें देते हैं डिपार्टमेंट, उसके मुताबिक बाइक को जो है वो तैयार किया जाता है। अच्छा सर, मैं ये देख रहा हूँ ये एक बेल्ट लगी हुई है, तो जब बाइक लगा रही जाती है मतलब ये सीक्वेंस वाइज आगे चलती हैं बाइक? ये असल में स्टेजेस बनी होती हैं कि पहले स्टेज पे लड़के ने कौन सा पार्ट लगाना है, उसके बाद बाइक ये चेन है बाकायदा चलती है, बाइक आते आते एंड तक जो है बिल्कुल कंप्लीट हालत में आ जाती है। मतलब एंड वाले जब स्टेप से उतरती है तो वो बिल्कुल राइड के लिए तैयार होती है? बिल्कुल राइड के लिए तैयार होती है। इसके अलावा कौन कौन से सेक्शन होते हैं? इसके अलावा हमारे पास क्वालिटी डिपार्टमेंट है सबसे पहले तो, क्योंकि हम समझते हैं क्वालिटी इज़ अ प्री रिक्विजिट की टू सक्सेस। तो क्वालिटी का डिपार्टमेंट है, उसमें हर पार्ट पहले चेक होता है, उसकी क्वालिटी एज पर स्टैंडर्ड होती है, उसके बाद उसको असेंबली के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा इंजन शॉप्स है जहाँ पे मोटर्स वगैरह और इंजन जो है वो हम असेंबल करते हैं। उसके बाद जो पेंट होने वाले पार्ट होते हैं वो पेंट बूथ लगा हुआ है, वहाँ पे पेंट किया जाता है। सब असेंबली स्टेशंस है जहाँ पे ये तमाम चीज़ों को तैयार करने के बाद फाइनल शेप में असेंबली लाइन पे आता है पार्ट और बाइक के साथ जो है वो लग जाता है। थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो हम वो इंजन असेंबली जो मेन सेक्शन होता है वो भी हम विज़िट कर लेते हैं, जहाँ वहाँ पर लोग किस तरह काम करते हैं, तो वो भी देखते हैं। आए अंदर आपको दिखाते हैं चल के। अच्छा, इस वक्त हम उस पोर्शन में आ चुके हैं जहाँ पर इंजन को जो है वो मुकम्मल तौर पर संभल करके फाइनल बाइक में लगाने के लिए भेजा जाता है। शबीर साहब, कितना टाइम लग जाता है कि इंजन को तैयार में? तकरीबन लाइन जब फ्लो में चलती है तो 1 से 1.5 मिनट में एक इंजन मुकम्मल होकर जो है ना वो असम्बल होने के लिए चला जाता है बाइक। इतनी स्पीड से? यस, इतनी स्पीड से ये काम हो रहा होता है। यस, तो ये अभी जो है करंटली इंजन तैयार किए जा रहे हैं? यस। अच्छा, ये वो ऑब्वियसली बात है क्योंकि रोड किंग सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक तैयार नहीं कर रही, और भी कई मॉडल तैयार कर रही है, क्योंकि अवाम फिर बाद में ये कहेगी कि भाईजान आप तैयार तो इलेक्ट्रिक बाइक कर रहे हैं, तो इंजन का क्या काम? नहीं, ये पिछले जैसा कि पहले भी बता चुके हैं हम, 2 साल से कंपनी मार्केट में है, 100 से ज़्यादा शहरों में हमारी गाड़ी जा रही है। पेट्रोल इंजन में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से काम कर रहे हैं। ये नया वर्जन जो इलेक्ट्रिकल का, ये तो अभी 1 माह पहले हमने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पेट्रोल में तो अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा शहरों के अंदर बाइक बिक रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसका फीडबैक है। तो चलें, जो हमारा मेन प्रोडक्ट था इलेक्ट्रिक बाइक वाला, उस पर चलते हैं। जो आवाम की एक बड़ा सवाल किया जा रहा था कि भाईजान आपका 100 किलोमीटर पूरी करेगी नहीं, तो एक उसकी लाइव राइड करते हैं, आवाम को भी दिखाते हैं कि लाइव टेस्ट में वो पास होती है कि नहीं होती है। जी बिल्कुल। तो आइए एक चलते हैं लॉन्ग राइड पर, आइए मेरे साथ।
जनाब कैसी रही लाइव? आपने कहा था इसको ड्राइव करना है, तो कैसी रही? सर राइड बहुत मज़े की है। लॉन्ग राइड के बाद कुछ हाल इस तरह का हो जाता है बाइक के ऊपर। जो आपका दावा था वो कंप्लीट वैसे ही है। 110 किलोमीटर ये चल चुकी है सर। और अभी भी इसकी बैटरी का अगर एक पॉइंट जो है हम क्लोजअप में दिखा देते हैं आपको कि अभी भी इसका एक सिग्नल मौजूद है। इसका मतलब है कि ये 30 से 40 किलोमीटर चल सकती है। तो सर आपका दावा ये तो सर साबित हुआ है। जो कस्टमर बाइक डिस्काउंट पे जाता हो, हमारी वीडियो पे आप प्रोमो कोड हमें दे दें ताकि कस्टमर जो है वीडियो देख के आपसे डिस्काउंट रेट पे बाइक हासिल कर सके। जी बिल्कुल, इसको हमारे सीईओ साहब की तरफ से स्पेशल ये बिल्कुल ऑफ़र है कि जो पब्लिक न्यूज़ को देखकर वो कोड मेंशन करता है तो उसको स्पेशल डिस्काउंट जो है ना हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से मिलेगा जी। तो जी नाज़रीन, पहले आएँ, पहले पाएँ और डिस्काउंट लेके जाएँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।